इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 तो आप मुझे अपना 2 से 3 मिनट दे दो और ये 2 से 3 मिनट क्या होगा, आपका जो थिंकिंग है रिगार्डिंग और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड प्लान विल बी कंप्लीटली चेंज। देखो अभी आपके पास एटलीस्ट 3 महीने बचे हुए हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और यही 3 महीना डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा। और ऊपर से इस नवंबर में भी क्या हो गया, हाफ खत्म हो गया। तो जनरली देखा है तो बचा कितना आपके पास 2.5 मंथ्स, मात्र 2.5 महीने बचे हुए हैं। और मान लो कि आपने इस 2.5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया, आपने पूरा सोच के रखा हुआ है कि मैं फरवरी से स्टार्ट करूँगा और आसानी से 3 महीने में पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्लियर करके और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। तो ज़रा इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। देखो, ये अगर जनवरी तक आपने कुछ नहीं किया, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लान को फॉलो नहीं किया और आप आ गए अभी कहाँ पे, फरवरी में। आपके पास बचा कितना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ फरवरी, मार्च और अप्रैल। और इसके बाद ज़रा इस सब्जेक्ट पे गौर करना, कितने सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होगा कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ना होगा। हिस्ट्री में 4 सब्जेक्ट जैसे कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आपके आर्ट एंड कल्चर हो गए। फिर आपकी इकोनॉमी हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, फिर आपके पास ये ज्योग्राफी में ही फिजिकल हो गया, ह्यूमन हो गया, वर्ल्ड हो गया, इंडिया हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ज्योग्राफी करने में। फिर आपके पास एग्रीकल्चर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आईआर हो गया और एनवायरनमेंट हो गया। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 11 से 12 सब्जेक्ट, चलो मान लेते हैं 10 सब्जेक्ट टोटल यहाँ पे। अब इस 10 सब्जेक्ट को आपको 3 महीने में करना है। अगर हर सब्जेक्ट को अगर आप 15 दिन भी देते हो तब भी आपके पास कितना हो गया, तो ये 5 महीने हो गया। चलो मान लिए कि फिर भी इसको कर लोगे। इधर देखो थोड़ा ज़रा करंट अफेयर्स, अभी आपने करंट अफेयर्स कुछ नहीं पढ़ा है और आपको ऐसा कहा जाता है कि मिनिमम आपको 1 साल का करंट अफेयर्स यूपीएससी में मतलब करके जाना ही है। और डिज़ायर्ड ये है कि कम से कम आप क्या करो, 1.5 साल का करंट अफेयर्स ही करके जाओ, क्योंकि यूपीएससी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करता है, 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स ज़रूर पूछता है। तो अब आप अपने आप से पूछो कि इज़ दिस पॉसिबल टू कवर एंटायर जस्ट 3 मंथ्स? क्या आपके सारे के सारे सिलेबस जितने ये सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपके 3 महीने में कवर हो पाएँगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि आप ये कर पाओगे। हाँ, कब तक नहीं कर पाओगे, जब तक आप ऑलरेडी 3 से 4 अटेम्प्ट दे चुके हो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके रखा हुआ है, आपके पास खूब अच्छा सा नोट्स बना के रखा हुआ है और आप इस 3 महीने में क्या करोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन करोगे और टेस्ट लगाओगे और कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पढ़ोगे। लेकिन उनका क्या, जो अभी मान लो कि एक अटेम्प्ट दिए हुए हैं और नहीं हुआ, उनका क्या, जो अभी मान लो कि खूब अच्छे से खूब सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और उनका टारगेट है कि हमें 2026 को क्लियर करना है और निकालना है। तो अब बताओ क्या आप 3 महीने में कर पाओगे? और यदि आप फर्स्ट गोअर हैं तो आप अभी क्या करो, निकल जाओ अपनी इमेजिनेशन से कि आप 3 महीने क्या करोगे, प्रीलिम्स का तैयारी करोगे, नेक्स्ट 3 महीने क्या करोगे तो मेंस का तैयारी करोगे और नेक्स्ट 1 मंथ क्या करोगे तो आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे और आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा यूपीएससी 2026 में। इससे बाहर निकलो, नहीं तो क्या होगा कि आप इस रेस से क्या हो जाएँगे, तो बाहर हो जाएँगे। इसीलिए जितना हो सके उतना से क्या करें कि इस 2.5 महीने को कम से कम, अभी तो 3 महीना ही कहेंगे, 2.5 महीने ही कहेंगे, इस 2.5 महीने को यूटिलाइज़ करना सीखो। जितना जल्दी आप इस थिंकिंग से बाहर निकलोगे उतना ही जल्दी आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। नहीं तो फिर वही होगा, फरवरी होगा, मार्च, अप्रैल आएगा, फिर आप सोचने लगोगे बाप रे! इतना सब्जेक्ट है, कैसे कर पाएँगे? चलो ठीक है, क्या करते हैं, इसको टाल देते हैं, नेक्स्ट ईयर करेंगे। फिर आपका अटेम्प्ट क्या होगा, पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा और इस तरह से फिर ये साइकिल आपका चलते रहेगा। इस साइकिल से बाहर निकलो। और यदि आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो 7 मंथ्स का प्लान डिस्कस कर रहे हैं। 7 मंथ का डेली मैं टारगेट आपको प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पे और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यदि आपके पास ऑलरेडी प्लान है, आपने उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसको उस पे स्टिक करो, उसी को मतलब बना के रखो, बेस बनाओ और अभी से लग जाओ। और यदि नहीं बनाया हो तो अभी से प्लान बनाओ और अभी से लग जाओ।